कहाँ से नौटंकीबाज को लाते हो? अबे नौटंकीबाज हो गया। अरे यार शब्दों की मर्यादा रखो। अभी मैं बदतमीजी करूंगा तो अभी भाग के खड़े हो जाओगे। दोस्तों मैं हूँ राजू चौहान। नौटंकी बोलोगे, किसी को बोलोगे मूर्ख बोलोगे, शर्म कीजिए। हारते हो तो हार गए तो चिढ़ाने लगे। जनता देख रही है आप जैसे बदतमीज आदमी को। बदतमीज आदमी है, देखिए किस तरह की बदतमीजी करता है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय राजू। आपके पास तरीका नहीं बात करने का, पर्सनल कमेंट करते हो। पता नहीं किसने प्रवक्ता बना दिया आपको। दोस्तों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जो कि एक बहुत ज्यादा शानदार बोलने वाले एक्सपर्ट माने जाते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने डिबेट की है, उन्होंने इतनी शानदार डिबेट की है, इतनी शानदार इतनी सुंदर स्पीच की है, जिससे सुनने के बाद बीजेपी प्रवक्ता एकदम बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और बीच बीच में बोलने लगते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं, नौटंकी बाज कहने लगते हैं अनुराग भदौरिया को। क्योंकि अनुराग भदौरिया ने उनकी आंखें खोल दी, उनकी धज्जियां उड़ा दी। ऐसी ऐसी बातें अनुराग भदौरिया ने कही जो कि बीजेपी प्रवक्ता एकदम बौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं। आप लोग यह डिबेट पूरी देखिएगा। बीजेपी प्रवक्ताओं की ये आदत होती है, अगर कोई उनसे सवाल करे, उनसे कोई विपक्षी सवाल करे, कोई ऐसा सवाल पूछने लगे और सच बोलने लगे, तो उसके बाद उनमें सुनने की क्षमता नहीं रह जाती है और बीच बीच में बोलने लगते हैं और बौखलाने लगते हैं, आप शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। अनुराग भदौरिया, अनुराग पहले तो पहला राउंड कौन जीत रहा है? अरे एनडीए तो साफ हो चुकी हो, आप भी समझ रहे हो। बोलेगा कोई, आप भी नहीं बोल पाएंगे मजबूरी में, और लोग भी नहीं बोल पाएंगे। सब जानते हैं इंडिया जीत रही है। जिस तरह का जमीन से सुनो, जिस तरह से, अरे सुनिए, जिस तरह से जमीन से रिपोर्ट आ रही है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है। उनके चेहरों की हवाइयां उड़ चुकी। कितनी सीटों पर साफ है? 102 में। 102 में उनको मुश्किल से 20 सीटें मिल जाए, बहुत बड़ी चीज होगी। और मानक जी, आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूं, चुनाव के दिन भी हम लोग बैठेंगे। जनता ने मन बना लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी आप सवाल पूछो कोई, अच्छा जनता पूरी देश की सुनती है ना, जब भी इनसे सवाल पूछो तो विपक्ष वहां नहीं गया, अखिलेश जी वहां नहीं आए, राहुल जी वहां नहीं गए, फलाने वहां नहीं गए। अरे भाई, आप विपक्ष की इतनी चिंता करते हो, आपको तो जनता ने चुना था कि आप जनता की चिंता करोगे। जनता की तो कोई बात ही नहीं करते। वोट क्यों नहीं पड़ा? वो हमारी चिंता करते। वोट क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आप समझ जाइए, जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका रुझान खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो उसकी उदासीनता आ चुकी है और वोट निकल के गया नहीं। इंडिया गठबंधन का पूरा वोट पड़ गया, पूरा वोट इंडिया गठबंधन का पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से उन्होंने कहा हम नहीं वोट डालने जाएंगे। और डिबेट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अन्याय किया है, इस अन्याय के खिलाफ मेरा विरोध है। आपके लिए वोट डालने क्यों नहीं आए फिर वो लोग? हमारे लिए आए ना। नहीं, अगर बीजेपी का वोटर नहीं निकला आता, आपको देता वोट? मैं आपको वही तो कह रहा हूं। उन्होंने कहा जो बीजेपी को वोट देते, उन्होंने कहा हमें देना ही नहीं है। हमें ऐसी पार्टी को वोट ही नहीं देना है जो पार्टी जनता की बात नहीं करती। तो मेरा एक मित्र मिला था कल, मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारा क्या हुआ, तो मुझसे बोला कल शाम मेरी गली में बीजेपी के नेता वोट मांगने आए। मैंने उनसे बोला युवाओं का संघर्ष ले जा, महंगाई की मार ले जा, कोरोना का दर्द ले जा, नफरत का बाजार ले जा, किसानों की परेशानी ले जा, छात्र की उदासी ले जा। वो सन्नाटे में आया, हाथ जोड़ा, हमने बोला बाय 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 बाय, नेताजी चले गए। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को तो अब वो जाते भी वोट मांगने तो जनता उनसे सीधा बात करती है। कोरोना का दर्द ले जाओ अगर ले जा सकते हो तो, युवाओं का संघर्ष ले जाओ अगर ले जा सकते हो तो, महंगाई की मार ले जाओ अगर ले जा सकते हो, किसानों की परेशानी ले जाओ अगर ले जा सकते हो तो, छात्रों की उदासी ले जाओ ले जा सकते हो तो, नफरत का बाजार ले जाओ ले जा सकते हो तो। वेस्टर्न यूपी में वोट है, पहले और दूसरे चरण में वेस्टर्न यूपी में वोट है। बिल्कुल, इस बार जयंत चौधरी मलूक नागर बैठे हैं। सवाल ये है, इस बार जयंत चौधरी एनडीए में है। अरे मलूक नागर जी बेचारे क्या बोलेंगे, वो हमारे साथ ही हैं। अब ठीक है, वो कल तक इधर थे, आज उधर हैं, हमारे साथ ही हैं, परेशान हैं। अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ, मैं उनकी पूरी हमदर्दी मेरी उनके साथ है। और मैं तो कहूंगा कि भाई आरएलडी में गए हैं, माने एनडीए गठबंधन में गए हैं, एनडीए गठबंधन उनका ध्यान रखे आगे, और वो जो रखेगी नहीं,
रखना उनका ध्यान हम ही लोग को पड़ेगा, इंडिया गठबंधन का कोई पड़ेगा, क्योंकि वो भले व्यक्ति हैं तो इंडिया गठबंधन उनका ध्यान रखेगा, वो तो रखेंगे। क्यों चले गए मलूक नागर? अब मलूक नागर जी कहना भले आदमी हैं, भले आदमी, दरअसल में फिर समझ जाएंगे कुछ दिन बाद, फिर अपना झोला उठा के इधर ही आ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे, हमारे बगैर रह नहीं सकते, जहां भी जाएंगे याद तो हम ही उनको आएंगे। बीएसपी में थे, आपका क्या मतलब? आपसे तो 36 का आंकड़ा है। अभी हमारे साथ ही मिलकर लड़े थे ना, वो बीएसपी में जीते थे, हमारे साथ ही मिलकर लड़े थे, मेरे बगैर उनको नींद ही नहीं आएगी। अरे उसके बाद तो अलग हो गए थे। अरे आज भी सपने, उसके बाद अलग हो गए थे तो दिल यही था उनका। हाँ। आज भी सपने में उठेंगे तो उनको हम ही याद आएंगे, तो इसलिए वो आना उनको मेरे पास ही है, चाहे कहीं भी रहे। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था 400 पार, और जब मूवी कोई बनाते हैं तो उसके पहले चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, टीवी पे, रोड पे, सड़क पे, जहां देखो वहां, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, 400 पार 400 पार मूवी का ट्रेलर आया। हाँ। कल आपने देखा। हाँ। मूवी धड़ाम हो गई, गिर गई। अब मूवी गिरने के बाद क्या होता है कि मूवी जो बता रहे थे कि मूवी के आंकड़ा दे रहे थे, इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई मूवी कि हमारे प्रवक्ता आज 102 में कितना जीतेंगे बताने को तैयार नहीं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो अभी आया नहीं। आ गया ना, क्या आया? अरे सुनिए, 102 का आया तो 102 में बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे मैं तो भैया ज्योतिषी नहीं हूं। कहाँ आया? मैं नहीं बॉक्स बता ऑफिस का तो अरे 4 बोल तारीख तो को रहे। आएगा, जून अरे, 4 को अरे, आएगा। ट्रेलर आया ना, तो हाँ। ट्रेलर ही धड़ाम हो गया। तो उस ट्रेलर को देखो, बीजेपी प्रवक्ता क्या करें, 102 में कितनी सीटें जीतेंगे मानक जी पूछ रहे, करें। देखिए मैं आंकड़ा नहीं बता सकता हूं, आंकड़ा नहीं बोलता हूं, और पूरी टीम इनकी इतने दिनों से 400 पार बोल रही थी। हाँ। 102 में कितनी आएंगे नहीं जीत पा रहे। अच्छा, एक काम करिए, कि हम तो मैं 80 आपको पार कर चैलेंज रहे हैं। करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बताइए कितनी सीटें जीतेंगे? 80 पार है, 102 में 80 बड़ा पार। आसान है ये तो। नहीं आसान कुछ भी नहीं कह है। दीजिए। अरे मैं गिना सकता हूं, 102 में क्या 80 बात कह कर रहा हूं दीजिए, मैं? 89 में 70 कह नहीं, दीजिए। 89 में 70 इसलिए चूंकि जीत रहे हैं उनको, तभी तो आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं। वो 400 पार क्यों बता रहे थे आज तक? दोस्तों, आपकी मूवी इस सुपर हिट होगी, डिबेट पर क्या चारों राय तरफ है होर्डिंग कमेंट पोस्टिंग लगे बॉक्स रहते में थे। कमेंट अब करके मूवी फ्लॉप जरूर होगी तो 102 बताइए। में नहीं बता पा रहे और कितना अब की जीतेंगे। बार कमाल की किसकी बात कर रहे हैं। सरकार? मैंने कमेंट में जरूर 545 बताइए। सीटें है ना, 545 में 400 पार थी, उसका कैलकुलेट कर लीजिए 100 में 102 में कितनी जीतनी चाहिए थी, तो बताते ना, अभी नहीं बता पा रहे, इसके मतलब उनका ट्रेलर आप तो फ्लॉप हो यूपी गया। की पार्टी है, आप कैसे पूरे देश का बता रहे हैं? कमाल की बात कर रहे हैं यार। हाँ। अरे यार यूपी, हम भारतीय हैं, बीजेपी की तरह डिवाइड एंड रूल नहीं करते, हम सब भारतीय हैं। और हम लोग के सबके एक दूसरे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, सभी हम सब एक हैं। अब मुझे बताइए, अब अब मुझे बताइए, अब इस बार जो दूसरे चरण में 26 तारीख को वोट पड़ेगा, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, जहां हम बैठे हैं, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, मलूक नागर बैठे हैं। हाँ, तो आरएलडी का पूरा प्रभाव वाला इलाका है। मलूक नागर, आप बताइए कैसे जीतेंगे? मलूक नागर अपनी सांस रोक के बैठे हैं और उनको पता है कि ट्रेंड चल चुका है कल से। अब उनसे अकेले में जब बात करो तो यही कहेंगे देखो भैया ऐसा है, गलती हो गई, अब जो हो गई सो हो गई, अब हम आ गए तो आ गए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम जिताएंगे। हर्षवर्धन जी, जिताएंगे तो नहीं, ट्रेंड इंडिया की तरफ चल पड़ा है। और देखिए हर्षवर्धन जी लास्ट क्या में कहना चाहते हैं? हर्षवर्धन जी भी बोलेंगे लास्ट में, जीतेगा तो इंडिया ही। हर्षवर्धन जी बैठेंगे, इंडिया इंडिया जीतेगा, इंडिया। हर्षवर्धन नहीं, आप भी बोलेंगे, मानक जी, हर्षवर्धन जी भी बोलेंगे, हमारे साथी दीपक जी भी बोलेंगे, हमारे साथी आरजेडी वाले बोलेंगे, वो भी बोलेंगे इंडिया इंडिया इंडिया, जीतेगा इंडिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जल्दी। कहां से नौटंकीबाज को लाते अबे नौटंकीबाज हो गया। अरे यार शब्दों की मर्यादा रखो। अभी मैं बदतमीजी करूंगा तो अभी भाग के खड़े हो जाओगे, शर्म नहीं आती है? नहीं, किसी को नौटंकी बोलोगे, किसी को बोलोगे मूर्ख बोलोगे, शर्म कीजिए। हारते हो तो क्या, हार गए तो चिढ़ाने लगे? कविता पाठ तो कर ही रहे। अरे क्या पाठ करो, बोलना नहीं आता, आपको नहीं बोलना आता। 102 में बता नहीं पा रहे हो कितना जीतोगे, चिढ़ा रहे हो, खिसिया रहे हो, अब खिसिया रहे हो। जनता देख रही है आप जैसे बदतमीज आदमी को, ये बदतमीज आदमी है, देखिए किस तरह की बदतमीजी करता है। मैंने तो आपके बारे में कुछ बोला नहीं। कितनी बार टीवी से भगाया तेरे को? क्या भगाओगे? कितनी बार टीवी से बाहर भगाया? भगाओगे टीवी से? तेरे को कितनी बार टीवी से बाहर भगाया गया? चिल्लाते रहते हो, बदतमीजी नहीं होता? कितनी बार आप कर रहे हो? किसी को नौटंकी बात बोलोगे, किसी को मूर्ख बोलोगे, भाषा शैली है आपकी, ये हिंदुस्तानी भाषा शैली है, ये घमंडी की भाषा शैली है, ये घमंड है आपका। मैंने आपको क्या बदतमीजी की आवाज की? मैंने आपके बारे में पर्सनल कमेंट किया? मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप पार्टी की बात कीजिए। इसके मतलब आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास तरीका नहीं बात करने का, पर्सनल कमेंट करते हो। बिल्कुल नहीं, पता नहीं किसने प्रवक्ता बना दिया आपको। आप भी मत करिए, नो पर्सनल कमेंट। नहीं, हमें के शर्मा बोलिए, की बात, नो पर्सनल कमेंट। के शर्मा बोलिए। बिल्कुल नहीं, पर्सनल कमेंट हमने किया। मत करिए ना। अगर आप एक मिनट, अगर आपको किसी की निजी टिप्पणी पर आपत्ति, आप भी मत करिए प्लीज। के शर्मा बोलिए, आपकी बात। मैं तो एक शब्द अगर शर्मा जी के खिलाफ बोला हो तो बताइए। एक मिनट, के शर्मा बोलिए। मैं एक चीज सुनिए मानक जी, देखिए एक गंभीर डिबेट हम कर रहे हैं। हाँ,
तो हम भी चाहते हैं कि गंभीरता से इतने बड़े चैनल में अरे अच्छा, ये गंभीरता है, बोलने तो दीजिए, बोलना रुकिए नहीं, ना। नौटंकी बोलना गंभीरता है। आप भी बिल्कुल नहीं है, रुकिए ना, बोले लेकिन बोलना मैं दूसरी गंभीरता बात है। कहता हूँ, मैं दूसरी बात कहता हूँ। मैं मानक जी, मुझे दो ना यार, आपका ही प्लीज। चैनल है, आ रहा हूं मलूक नगर, आ रहा हूं, आपके उसका बता चैनल का एक बहुत आ रहा हूं प्रसिद्ध कार्यक्रम है। हाँ। मानक जी, आपके ही पार्लियामेंट में चैनल जब का एक हंगामा बहुत होता प्रसिद्ध है कार्यक्रम तो सबसे ज्यादा मौका माहौल मुझे क्या मिलता है है? बोलने का। अभी जो हंगामा हुआ, प्लीज मुझे सुनिए, बोलने का सुनिए, मौका दो। मुझे- वापस आ रहा हूं मलूक नगर, आ रहा हूं। मलूक जी थोड़ा सा समझिए, बस मैं एक बात बोल के चौकीदार समाप्त- रुक जाइए। है, देश को चूना लगा भाई है, तो इसलिए बताने मुझे वो सारी आती जनता है। को कि चूना देखिए क्यों क्या लगा है, आपका एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है माहौल क्या है। कल जब रिजल्ट निकल रहे थे, सॉरी जब वोट पड़ रहे थे, तो मैं कहता हूं कि आपने लाखों करोड़ों दर्शकों ने उस कार्यक्रम को देखा होगा। 3 प्रमुख आपके रिपोर्टर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और इन सारे क्षेत्रों में थे। दोस्तों, आप लोगों ने यह पूरी डिबेट देखी। आपने देखा कि अनुराग भदौरिया, जो कि समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, कितने शानदार तरीके से, कितने आसानी से सारी बातें उन्होंने बयान किए हैं और कुछ बदतमीजी वाली बातें भी नहीं की है। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता को कोई अपशब्द भी नहीं कहा है, उनके लिए कोई अपशब्द का प्रयोग ही नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा बीच में बोलने लगते हैं और अनुराग भदौरिया को अपशब्द का प्रयोग करने लगते हैं।